अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम सीखने जा रहे हैं कि पेनियर पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, यानी कि अपना अकाउंट साइन अप कैसे किया जाता है पेनियर पे। व्यूअर्स, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेनियर का अकाउंट बनाना ज़रूरी क्यों है? कुछ लोग कहते हैं पेनियर के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं आपसे करूँगा। ठीक है, जस्ट आपको अहमियत बताता हूँ कि पेनियर का अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है। पेनियर का अकाउंट बनाएंगे, ज़ाहिर है आपने फाइवर पे काम करना है, अपवर्क पे काम करना है, फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है, आपने अमेज़ोन पे काम करना है और अमेज़ोन पे आपने सेलिंग करके तो पैसे तो पाकिस्तान लेके आने हैं ना। तो दरमियान में मिड बैंक का रोल जो अदा करता है वो पेनियर करता है। पेनियर से आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा आप किसी को भेज भी सकते हैं। ठीक है, पेनियर का अकाउंट्स का ये फ़ायदा है कि आप अपवर्क से, फाइवर से, फ्रीलांसिंग मार्केट से, जितनी भी मार्केटिंग है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग की सर्विस देंगे, वहाँ से आप पैसे अपने मुल्क में ला सकेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत आसान है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? आपका अपना आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, आप जिस भी नेशनलिटी होल्डर हैं उस मुल्क का नेशनलिटी आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, कोई भी हो उसे चल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर चाहिए, जिस मोबाइल जो रजिस्टर्ड हो किसी भी बैंक के या किसी भी नेशनल आइडेंटिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। ये दो चीज़ें होंगी तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तीसरा, आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक जो फ़ोटो है उसको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। वो एज एविडेंस हमने साथ अटैच करनी होती है। थर्ड वन, वो पूछता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, कहाँ से आपके पास डॉलर आएंगे। तो वो हमने सोर्स प्रोवाइड करना होता है उनको। तो आपका वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरे टॉपिक की आपको आसानी से समझ आएगी, तब जाके आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने साइन अप करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है पेनियर। ठीक है व्यूअर्स, PAYONER, पेनियर। कुछ पायनियर भी कहते हैं, कुछ पेनियर कहते हैं, और जो भी आप आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं आप वो बोल सकते हैं, लेकिन इसके स्पेलिंग है PAYNER। ठीक है, पेनियर। और इसको आपने लॉगिन की बजाय आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ये आपके पास कुछ डाटा आ गया पेनियर का, तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये देखिए, लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, पेनियर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मच मोर। ठीक है, तो आपने साइन अप करना है इस अकाउंट में जाके। जी, आप पेनियर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो ठीक है, वो कह रहा है कि साइन अप एंड अर्न $25। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम कह रहा है साइन अप करें और फ्री में आप $25 हासिल करें। तो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। आपने साइन अप एंड अर्न $25 पे क्लिक करना है। जी व्यूअर्स, तो ये आपका अकाउंट हो गया है। यहाँ पे आपने उनको बताना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। आप फ्रीलांसिंग करेंगे, ऑनलाइन सेलर होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे या इंडिविजुअल है। आपके पास राइट अकाउंट फॉर योर नीड, यानी कि किस पर्पज़ के लिए आपको पेनियर की ज़रूरत है। तो आपको जिस भी अकाउंट से रेलेवेंट नीड होगी आपने वो वाला सेलेक्ट कर लेना है, वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं फ़िल वक्त आपको ऑनलाइन सेलर या फ्रीलांसिंग पे क्लिक करते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में, यानी कि आप अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे और guru.com के, और इसके अलावा आप पीपल पर आर पे कहीं भी आप काम करते हैं, आप उस सर्विस के अंगेज से आपको पैसे मिलेंगे। तो आप किसी न किसी अकाउंट के थ्रू ही लेंगे ना, क्योंकि बाहर से आप डायरेक्ट तो अपने HBL, MCB,
या अमेज़न बैंक में रिसीव नहीं कर सकते, दरमियान में किसी ना किसी मिड रोल का होगा, क्योंकि डॉलर आने हैं आपके पास, पाक रुपीज़ नहीं आने, तो वो डॉलर को कैसे पाकिस्तान में लेके आना है, उसके लिए पेनियर का अकाउंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, HBL ऑफ़र कर रहा है आजकल, जैज़ कैश ऑफ़र कर रहे हैं। अभी तक 2 ही अकाउंट सुनने में आए हैं कि जो पेनियर अकाउंट के साथ लिंक है, यानी कि जहाँ से आप आसानी से अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनको लिंक करने के बाद। जी, तो आई एम लुकिंग टू गेट पेड इंटरनेशनल क्लाइंट फ्रीलांस मार्केट, ठीक है। वो कह रहा है गेट पेड इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं आपके, वो आपको पेनियर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जी व्यूअर्स, फ्रीलांस एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। जी, तो आपको ये पेनियर का साइन अप के पेज के ऊपर लेके आ गया है, ठीक है व्यूअर्स। जहाँ से आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल अपने माई सेल्फ के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या आपके किसी कंपनी के लिए अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो और मज़ीद डिटेल आपसे मांगेगा, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है, और ताकि आप अपने लिए पेनियर का अकाउंट आसानी से बना सकें। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने लास्ट नाम लिखना है, सर नाम जिसको कहते हैं आप। यहाँ पे आपने कोई सी भी अपनी ईमेल देनी है। ठीक है, ईमेल देने के बाद वो आपसे सवाल करेगा कि री इंटर करें ईमेल। अपना ईमेल कंफर्म करने के लिए आपको ईमेल अपना री इंटर करना पड़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, आपने ईमेल इंटर करने के बाद अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है जो आपने वो सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका कैप्चा इंटर करना है, जो कि आसान से लफ्ज़ों में आपका एक शॉर्ट कोड होता है, वो आपने इंटर कर देना है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कंप्लीट, और हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, सेकंड स्टेप आ जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल मांगेगा, ठीक है। आपने अपना कंट्री नेम सेलेक्ट करना है सबसे पहले, फिर अपना एड्रेस देना है। यहाँ आपने जिप कोड डालना है अपना, ठीक है। और यहाँ आपने कोई भी अपना रजिस्टर्ड नंबर दे देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद
आपने सेंड ए कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। कोड हमारे मोबाइल नंबर पे आ गया है और मैं यहाँ पे अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कोड है जो पेस्ट करूँगा, वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि इसके बाद आपने अपनी सिक्योरिटी डिटेल देनी है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपका ये वाला पेज भी ओके हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी सिक्योरिटी डिटेल। सिक्योरिटी डिटेल में क्या होता है कि आपने अपना जो लॉगिन बनाया है उसका आपने पासवर्ड क्रिएट करना होता है और अपना नेशनल आइडेंटिटी नंबर आपने प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटर पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। कोई भी ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन रखिएगा जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ने पे याद हो। ऐसा ना हो कि आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जब आपने कोई चेंजिंग करनी हो तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन ही काम आता है। वो आपसे पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, उसका आप सही आंसर देते हैं, देन वो आगे प्रोसीड करता है, अदरवाइज़ वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ से आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने उसका आंसर लिख देना है जो भी आपको याद हो और नेशनल आईडी नंबर आपने यहाँ पे अपना लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी ज़बान के अंदर आपने अपना नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं उर्दू के अंदर जो मेरा नाम बनता है मैं वो वाला लिखूँगा। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो इंडिया की लैंग्वेज में आप अपना नाम लिखेंगे। अगर बांग्लादेश में हैं तो आप बंगाल जो लैंग्वेज है आपकी उसमें अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिख के चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है, वो एरर दे देगा। जी यहाँ पे कैप्चा लिखेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ये देखें प्लीज़ इंटर कोड या आपका उर्दू में नेम। तो मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन नहीं है मेरे पास लिखने के लिए तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। जी ये मेरा नाम आ गया, यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा। फर्स्ट नेम यहाँ तक और सेकंड नेम यहाँ पे लिखेंगे, कैप्चा लिखेंगे आप दोबारा। और नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। जी ऑलमोस्ट डन, ठीक है। और यहाँ पे व्यूअर्स आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे कि किस बैंक अकाउंट के साथ आप इस पेनियर अकाउंट को लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे आपने कोई भी अपना बैंक लिखना है, ठीक है। आपने अपना कोई भी बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के साथ आप इसको लिंक करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मीज़ान करता हूँ। जी ये मीज़ान बैंक आ गया, मेरा अकाउंट आइटम मेरा ये है। और यहाँ पे मैं IBN नंबर अपना 2400 का जो IBN नंबर चेकबुक के ऊपर आपका लिखा होता है वो वाला लिखूँगा। यहाँ पे आपने अपना IBN नंबर लिखना है आपका
जो 24 हिंसों का IBAN नंबर आपकी चेकबुक के ऊपर दिया होगा, मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मेरा जो भी IBAN नंबर है, तो यहाँ पे आपने पेस्ट करने के बाद आई एग्री, टर्म्स एंड कंडीशन उनकी पढ़ के एग्री कर लेनी है, और प्राइसिंग एंड फीस यानी कि उनके कोई चार्जेस वगैरह भी इसके ऊपर होंगे, उसकी भी आपने पॉलिसी रीड कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके अकाउंट के ऊपर ईमेल के ऊपर एक आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा और वहाँ से आपने वेरीफाई करना है। जी कांग्रेचुलेशन, आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन इज़ कंप्लीटेड। एंड सेकंड स्टेप जो होता है रिव्यू इन प्रोसेस, यानी कि रिव्यूज़ कर रहे हैं वो आपका अकाउंट, रिव्यू करने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेंगे और देन आप रिसीव पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिसीव पेमेंट कैसे करते हैं, अपने अकाउंट में कैसे रिसीव करेंगे हम अपना जो डॉलर्स है, तो इसके लिए आपने मेरी अगली वीडियो देखनी है। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पेनियर अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करते हैं डॉलर्स को। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।